तो चलिए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है इफ एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर 1/10 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। x प्लस 1/x यानी रिवर्स प्रोसेस है, ये x प्लस 1/x की पूछ रहा है, हमको ये दिया है और फाइंड करना है x प्लस 1। तो मैं मान लूँगा जो इसकी वैल्यू दी है मैंने इसको p मान लिया। मैं इसका क्यूब करता हूँ, क्यूब में तो टकराएगा 1/10 की वैल्यू। चलिए तो क्यूब कर दीजिए, तो x प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू p का क्यूब। देखिएगा क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab x इंटू 1/x इंटू a प्लस b। आ गया ये फार्मूला, ये कट गया, ये किसके बराबर आ गया, पी क्यू के। वैल्यू रखवा दीजिए, इसकी वैल्यू क्या है 1/10 प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या है पी इज इक्वल टू पी क्यू। क्वाड्रेटिक बना लीजिए, क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक बनेगी, तो पी क्यूब इधर आ जाइए माइनस के 3p, ये भी इधर ले जाइए माइनस के 110। अब मैं ऐसी क्या हिट एंड ट्रायल मेथड से जैसा करते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, कुछ भी रख दीजिए। 1 रखूँगा तो 1 एक कुछ नहीं, ये तो 1/10 बहुत नंबर है। यहाँ क्यूब है, 4 का क्यूब हो, 5 का क्यूब हो, 6 का क्यूब बताइए। 4 का क्यूब होता है 64, ये तो इससे बहुत कम हो गया। 5 का क्यूब होता है 125, वो नज़दीक है। 6 का होता है 216, 216। तो मैं पी की वैल्यू 5 रख के देखता हूँ, p इज इक्वल टू 5 क्या सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी, देखते हैं। तो ये हो गया 125। भाई 5 का क्यूब 125 नहीं हो गया है? नहीं, आपकी समझ में नहीं आया? चलो तो मैं मिटा के कर दिखाता हूँ। चलो भाई 5 का क्यूब, बच्चे हैं ना छोटे, -3 इंटू पी की वैल्यू 5 -110। ठीक है, अब मैं ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा तो देखता हूँ। देखो 125 आया, -15 आया, -110 आया, 110 और ये मिलकर कितना हो गया 125 -125। तो क्या आया ये 0। इसका मतलब है, इसका मतलब p बराबर 5 इसमें इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब p बराबर 5 एक इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब p - 5, p बराबर 5 है तो p - 5 इसका एक फैक्टर होगा, इज ए फैक्टर। ठीक है साहब। अब हम ये देखें भाई p, तो मैं एक्चुअल से, अब ये तो 3 डिग्री की थी, तो 3 डिग्री की तो हम p - 5 से सब डिवाइड भी तो करेंगे। किसको, इसको क्यूब, p क्यूब माइनस के 3p माइनस के 110। ये बताएगा हमको कि इसके कोई और फैक्टर तो नहीं आ रहा, नहीं तो हमारा आंसर आ गया p बराबर 5। p बराबर 5 का मतलब ये वाला आंसर आ गया। लेकिन फिर भी तसल्ली कर लें कोई और तो नहीं है, p बराबर 2 हो 3 हो तो वो भी तो देख लें। तो एक्चुअल भाग देंगे, तो भाग देने का तरकीब क्या है, p क्यूब, तो p स्क्वायर से भाग दूंगा, तो p क्यूब, p स्क्वायर से ऐसा करेंगे तो माइनस के 5 p स्क्वायर आएगा, साइन चेंज कर दीजिए, कट गया। ये क्या आया, प्लस के ही आएगा 5p स्क्वायर माइनस के 3p माइनस के 110। अलजेब्रा का डिवाइड करना आपको आना चाहिए। ठीक है सर। अब ये कितनी बार जाएगा, प्लस के 5p बार, 5p बार जाएगा, प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस के 25p, साइन चेंज कर दीजिए, प्लस के में से गया तो ये क्या आएगा 22p और माइनस का 110।
अब कितनी बार जाएगा? 22 बार प्लस के। ट्वेंटी टू 5 या 110। ये तो साबित हो गया कि इसका ये फैक्टर है, इसका ये फैक्टर है, ये तो पता लग गया। क्या इसके फैक्टर करने हैं अब आपको? स्प्लिट द मिडिल टर्म्स है p² प्लस 5p प्लस 22। इसके भी तो फैक्टर करूँगा मैं। इसके फैक्टर नहीं हो रहे तो उससे देखते हैं भैया कि रियल है भी रूट या नहीं है। तो ठीक है साहब, तो b², मैं d देखूँगा, d की वैल्यू क्या है? b² माइनस 4ac। इसे चेक करता हूँ इसकी वैल्यू क्या आता है। तो a क्या है? 1, b क्या है? a क्या है? 1, b क्या है? 5, c क्या है? 22। ये रख दीजिए इसमें, तो d बताएगा d। तो d आया b² क्या है? 25 माइनस 4, a क्या है? 1, c क्या है? 22, 22। तो ये नेगेटिव आ रहा है भाई 25 माइनस 88। तो d क्या आया? चेक करने की क्या ज़रूरत है आपको? तो d निकालिए। चलिए, क्या आया? माइनस क्या आया? इसका मतलब क्या है? d कैसा है? d इज लेस देन 0। तो d इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव वैल्यू है, तो इसके रूट नहीं होंगे तो इसका मतलब हमारा एक ही आंसर था जो रूट है, वो ये वाला जो हमारा आया था p। तो p बराबर आपका 5 इसका आंसर हो गया। p क्या वैल्यू थी? x प्लस 1/x। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5। दिस इज द फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक थी उसके रूट तो निकल ही नहीं रहे, नेगेटिव है। नॉट रियल रूट, नॉट रियल रूट, रूट हो ही नहीं रहे। आप वैसे भी नहीं कर सकते इसके रूट आप कर ही नहीं सकते। 22 के स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर लिए, किसी से नहीं कर सकते। तो ये सवाल थोड़ा भारी था, मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक स्टेप क्लियर करके समझाया, ठीक है? अच्छा लगा आपको? चलिए और कराते हैं।